मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। आशिकों को मुस्तफा ने आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, और मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। ये कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, कुरान को ये दुश्मन, कुरान को सदर बुश अब कैसे मिटाएगा, कुरान को ये दुश्मन अब कैसे मिटाएगा। कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। उन लोगों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, यारों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, लोगों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, लोगों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, तो ख्वाजा ने भीख देकर, ख्वाजा ने भीख देकर सुल्तान बना डाला, ख्वाजा ने भीख देकर सुल्तान बना डाला, आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। या नबी का वजीफा करो, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। या नबी का वजीफा करो, क्यों? अरे रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, अरे रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। इंशाअल्लाह हिम्मत मत हारे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, नबी की मोहब्बत में तड़पते रहे, इंशाअल्लाह एक न एक दिन आपकी मोहब्बत रंग जरूर लाएगी इंशाअल्लाह। कहता है या नबी का वजीफा करो, अरे रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो के या नबी का वजीफा करो। नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। अरे आएंगे सबके घर में मेरे मुस्तफा, तरफ कर बोलो सुभान अल्लाह। आएंगे सबके घर में मेरे मुस्तफा, अजी सबकी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, अजी रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। आएंगे
सबके घर में मेरे मुस्तफा, सबकी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। और शेर मुलाजा फरमाए, अगर अल्लाह के रसूल का दीदार करना है तो हमें क्या करना होगा? सिमात करे। शेर के अंदर खुलासा है, मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए और जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के सरबारे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में अरमां है गर उनके दीदार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सरबारे दो जहां रब के दिलदार का, अरे दिल में अरमां है गर उनके दीदार का, दिल में अरमां है गर अरे उनके दीदार का। तो आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए। सुभान अल्लाह बाबा। अला पढ़ के सो जाइए, अजी उनकी होगी जियारत कभी ना कभी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कारी मुनाजिर हुसैन साहिब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनकी होगी जियारत कभी ना कभी, या नबी का वजीफा करो। और हम टनाटन सुन्नी है ना जी, तो सुन्नी है तो जरा तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा यकीन कामिल है कि अगर जर्रा भर भी हमारे दिल के अंदर ईमान है ना तो जन्नत हमें मिलेगी, क्योंकि हम आशिक रसूल हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गुनहगार बेशक हैं हम सुन्नी, लेकिन सजा गुनाहों की भुगतने के बाद जन्नत जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो बेटा, नमाज मत छोड़ो किसी हाल में भी। देखिए ये बच्चा है मोहम्मद आलम, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आप इसका साथ दिया करो। और नमाज के बाद भी कुरान अजीम की तिलावत करके काफ़ी देर के बाद ये बच्चा उठ के आता है। मुंह देखी बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो ये नौजवान है और माशाल्लाह दाढ़ी भी है इस चेहरे पर। तो देखिए सब बच्चे जितने यहाँ पर हैं अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें इंशाल्लाह। एक न एक दिन क्या होगा, ऐसा दिल लगेगा नमाज में कि नमाज पढ़े बगैर आपको नींद आएगी ही नहीं। जी बेशक। और जो नहीं पढ़ते तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। बहरहाल हम सुन्नी है इंशाअल्लाह। क्या होगा मुलाजा फरमाए, जरा तलब कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं। मन अनफका दिरहमन अला क़िराअते मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान रफीकी फिल जन्नह। तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि जो आदमी नबी के मिलाद पर 1 दिरहम को खर्च करे वो मुझ अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में रहेगा। तलब कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो हुआ साहिबे खाना के लिए, फैसल भाई के वालिद मोहतरम के लिए, इनके भाइयों के लिए उन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है, इस पर खर्च किया है। अब आप कहेंगे कारी साहब हमें बताओ, हम तो खर्च नहीं कर पाए हैं, तो हमें अज्र क्या मिलेगा? तो सुने, उमर फारूक आजम को जानते हैं आप हज़रात? जानते हैं तो हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यही उमर फारूक आजम इस महफिल के तहत क्या कहते हैं, उनका कौल क्या है? कहते मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। तलब कर बोलो। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जो आदमी नबी के मिलाद की ताजीम करे, नबी के मिलाद में अदब के साथ बैठे,
अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाएगा गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। कितना बड़ा सवाब आप हजरात को मिला। और इतना ही नहीं बल्कि दामाद रसूल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये दामाद रसूल हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर हैं, खाविंद हैं, खातून जन्नत के, हसनैन करीमैन, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के क्या हैं, वालिदे मोहतरम। इनका कौल है, ये कहते हैं कि मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकान सबबन यक़रअतिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। हजरत अली कहते हैं कि जो आदमी नबी के मिलाद की ताजीम करेगा, अदब के साथ नबी के मिलाद में बैठे, वकान सबबन, या फिर मिलाद पाक कराने का सबब बने, वो दुनिया से नहीं जाएगा। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। वो दुनिया से नहीं जाएगा, उसका इंतकाल नहीं होगा, वो दुनिया से कूच नहीं करेगा जब तक के साहिब ईमान न बन जाए। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक अल्लाह तबारक व ताला उसको साहिब ईमान नहीं बना देगा, जब तक कि वो ईमान वाला नहीं बन जाएगा, तब तक उसको मौत नहीं आएगी। आगे कहते हैं वयदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, और बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं ना, अदब के साथ बैठे, बड़ा अच्छा लगा आपने मेरी बात को माना। और यूं समझिए उलमा इकराम को राजी करना अल्लाह के रसूल को राजी करना है, और अल्लाह के रसूल को राजी करना खुदा को राजी करना है। जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया उसने अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार किया। जिसने आलिम बाअमल से मुसाफा किया उसने अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया। इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ही देर के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे। आप हजरात तकरीर के बाद उनके हाथों को बोसा दें, उन्हें चूमे, उनसे दुआ कराएं, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अगर दुआ कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है? तो आप हजरात से गुजारिश है अदब के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर बैठे तो इस तरीके से बैठे रहें। जो बात आपको अच्छी लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहते रहें। इसका अजर आपको ये मिलेगा कि ये मौत सभी को आना, मुझे भी जाना, आप हजरात को दुनिया छोड़कर जाना, लेकिन कहते हैं वयदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। नबी के मिलाद की ताजीम करने वाला या फिर मिलाद पाक कराने वाला दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि ईमान वाला ना हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत बगैर हिसाब, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस मिलाद पाक जलसे का मकाम और मर्तबा देखें। इमामुल औलिया, तमाम औलियाओं के इमाम हसन बसरी कहते हैं वुदित्तु लौ कान अली मिस्लु जबल उहद ज़हबन फअनफक़तहु अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे उहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना अता करता तो मैं सारे का सारा नबी की मोहब्बत में, नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। ये सुभान अल्लाह। इस मिलाद पाक का ये दर्जा है इस जलसे का जिसमें आप बैठे हुए हैं। तभी तो शायर ने कहा मुलाजा फरमा